हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो है 11 एक्टिविटीज़ यूजिंग पेपर कप्स। शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ एक मेरी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं एक वर्किंग मदर हूँ और प्रेक्षा की प्राइमरी केयर गिवर मेरी मदर है। जब भी हम कहीं पर सोशल फंक्शन में जाते हैं, प्रेक्षा का पूरा अटेंशन इसी चीज़ में बना रहता है कि वो क्या करके मेरा अटेंशन पा सके। वो मेरे कपड़े खींचने लगती है, मेरे ऊपर चढ़ने लगती है, उसको कहाँ से पुरानी बातें याद आ जाती है जो उसे मुझे उसी वक्त बतानी होती है। मेरी मदर ने ये नोटिस किया कि शी इज़ बिकमिंग ट्रबल मेकर बीइंग सोशल पर्सन। मुझे वो सोशल फंक्शन में ऐसे रिश्तेदारों के साथ भी बातें करनी होती है जिन्हें मैं कभी कॉल नहीं कर पाती क्योंकि मेरा वर्क शेड्यूल बहुत ही टाइट रहता है। और एक बार हम शादी में थे और प्रेक्षा ने इसी तरीके से मेरा अटेंशन के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी मदर ने उसको बाजू में बुलाकर बोला कि चलो हम पानी पी कर आते हैं। उसी दौरान मैंने नोटिस किया कि प्रेक्षा 4-5 पेपर कप्स लेकर आई और वो पूरी शादी में 1-2 घंटे तक, जब तक हम वहाँ पर थे, वो उसी के साथ खेलती रही। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे और मैं बड़ी हो रही थी, जब तक मैं टीनेजर हुई तब तक मेरी मम्मी के पर्स में हमेशा 2 से 3 बलून्स रहते थे बिकॉज आई वॉज वेरी ऑब्सेस्ड विद देम। हर एक बच्चे का एक कोई छोटा सा वो पॉइंट रहता है जो उसको बहुत ही ज़्यादा मैस्मराइज करता है और बहुत लंबे समय तक एंगेज रख पाता है। यू हैव टू फाइंड, इट कुड बी अ स्मॉल बॉल, स्मॉल कार्स। ये एक टिप मुझे शेयर करनी थी एज अ मदर। जो मदर मेरी तरह नहीं जानती है, उनके लिए काम आ सकती है। कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके देखना होगा कि आपके बच्चे के लिए क्या ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें छोटे बॉल हो सकते हैं, छोटे टॉयज़ हो सकते हैं। मैंने किसी को देखा था, वो अपने साथ एक डायरी लेकर घूमते थे। वो डायरी में से पेजेस निकालकर उसमें से छोटी पेपर बोट और एरोप्लेन बना के अपने बच्चे को देते थे। वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी। हम ऐसा कुछ रख सकते हैं जो डिस्पोजेबल हो और छोटा और इजी टू कैरी हो, जो ऐसे सोशल फंक्शंस में या ट्रैवलिंग में बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो सके और उनको एंगेज रख सके। लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो। आज की हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है पेपर कप पिरामिड। 2 कप के बीच में एक पेपर कप रखकर उसको नीचे बेस में ज़्यादा कप रख के ऊपर ट्रायंगल शेप में, पिरामिड के शेप में उसको डेवलप करना रहता है। इसमें बच्चा बेसिक्स ऑफ आर्किटेक्ट समझता है कि नीचे अगर बेस बड़ा रहेगा तो आप उसके ऊपर छोटी छोटी चीज़ें डेवलप कर सकते हो। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। और अगर नंबर में कप बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए बहुत लंबे टाइम तक एंगेजिंग एक्टिविटी बन जाता है। दूसरा एक्टिविटी है इमोटिकॉन्स। इस तरीके से 2 कप लेने होते हैं। पहले कप में छेद बनाया है और उसके आसपास मुंह के शेप में, बाल के शेप में कलरिंग कर दिया है। और उसके अंदर दूसरा कप रखकर उसमें डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को ड्रॉ किया है, आईज और एंग्री, हैप्पी। ये भी बहुत ही बढ़िया गेम है। प्रेक्षा को बहुत ज़्यादा खेलना पसंद है। वो स्टोरी बनाती है कि एक बार मैं जंगल में गई थी और मुझे कुछ मिला, आइसक्रीम मिला तो मैं हैप्पी हो गई, फिर मुझे भालू मिला तो मैं डर गई। वैसे करके वो स्टोरी बनाती है और वो इस तरीके से स्टोरी भी सुनाती है। उसको पूछते हैं तो वो अभी अच्छे से इमोशंस भी समझती है, कौन सा फेस हैप्पी है, कौन सा एंग्री है, कौन सा सैड है। ये इमोशंस समझाने के लिए बहुत ही फन एक्टिविटी है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। थर्ड एक्टिविटी है शेप रिकग्निशन। इसमें बहुत सारे कप एक साथ लेकर उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप ड्रॉ करने रहते हैं। एक शेप के 2 कप रखने होते हैं और सभी कप्स को आपस में मिला देना है और बच्चे को बताना है कि उसको 2 शेप के कप एक के ऊपर एक स्टैक करके रखना है, इस तरीके से रखना है। इसमें बच्चे को कलर और शेप दोनों रिकग्नाइज होता है, ब्लू ट्रायंगल, येलो स्क्वायर, ग्रीन सर्कल। वो शेप को भी बहुत बढ़िया से अच्छे से समझ सकते हैं और उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग गेम भी बन जाता है।
फोर्थ एक्टिविटी है मेमोरी गेम। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। जब प्रेक्षा बहुत छोटी थी तब से हम ये खेल रहे हैं। जब वो छोटी थी तब हम सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट के साथ ये एक्टिविटी करते थे। उसमें हम 2 कप्स के नीचे कोई छोटी छोटी उसकी डॉल्स या कुछ ना कुछ छोटी चीजें छुपा कर रखते थे और उसको आंखें बंद करने को बोलकर एक चीज उसमें से गायब कर देते थे। उसके बाद में उसको याद करके बताना रहता था कि कौन सा चीज मिसिंग है। इस तरीके से हमने धीरे धीरे उसमें ऑब्जेक्ट ऐड करते गए और 5 से 6 ऑब्जेक्ट तक अब प्रेक्षा याद रख सकती है और उसे पता चल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। बच्चों की मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए उनका मेमोरी बहुत शार्प होता है और उनको मजा भी आता है। फिफ्थ एक्टिविटी को हम बुलाते हैं वेयर इज इट। ये एक्टिविटी में हम 3 कप्स लेते हैं। ये हम फोर्थ एक्टिविटी और फिफ्थ एक्टिविटी के लिए हम कप की जगह पर कटोरी भी यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें कप यूज करने हैं। इसमें हम कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि उसका कोई छोटा खिलौना या फिर नींबू या घर में पड़ी कोई भी छोटी सी चीज जो उसके नीचे छुप सके। 3 कप में से 1 कप में ऑब्जेक्ट रखने के बाद हम उसको स्पिन करते हैं और बच्चे को ध्यान रखना है कि जो कप में ऑब्जेक्ट था वो कप कहाँ पर गया। सो वो बहुत ध्यान से उसकी तरफ देखते हैं। ये एक्टिविटी उनका कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी इंक्रीज करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। आज की ये 5 एक्टिविटी है जो हमने इस वीडियो में कवर की है। हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते थे, हमने आज 5 एक्टिविटी कवर की है। बाकी की 6 एक्टिविटी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे। और अगर आपको डिटेल में ये एक्टिविटीज़ देखनी है तो इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। थैंक यू।